नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। सफेद कपड़ा पहने हुए सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है डॉक्टर्स द्वारा, लेकिन कुछ बहरूपीय डॉक्टर भगवान के इस रूप की खुलेआम तौहीन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, प्रयागराज में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से फर्जी झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इन फर्जी झोलाछाप डॉक्टरों को ना तो सरकार का डर है और ना ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन झोलाछाप डॉक्टर को किसकी शह मिल रही है। आपको बता दें, प्रयागराज का एसएस हॉस्पिटल, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, कहने को तो ये हॉस्पिटल है, लेकिन इस हॉस्पिटल की आड़ में बहरूपीय फर्जी डॉक्टर का खेल चल रहा है। बता दें, हॉस्पिटल संचालक संजय के पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन है। इस मामले की शिकायत कई बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी से करने के बावजूद भी फर्जी झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या चंद पैसों में स्वास्थ्य विभाग भी बिक गया? क्योंकि इतनी बार शिकायत करने के बाद, जैसे कि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, एसएस हॉस्पिटल के जो संचालक है उनके पास कोई डिग्री नहीं है। इसके बावजूद वो सर्जरीज कर रहे हैं, ओपीडीज देख रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं, खुलेआम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और शिकायत के बावजूद कोई भी अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हम तमाम लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं यहाँ के मरीजों का क्या कहना है। किस चीज का? बच्चेदानी। कब हुआ है? कल से हुआ है। कौन किया है? संजय कुमार पटेल। अच्छा, जो डॉक्टर है यहाँ के? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, कोई दिक्कत उसके बाद हुई आपको? अभी क्या दिक्कत हो रही है? दर्द रहा। दर्द लगातार है। हाँ। कोई स्टाफ देखने आया था? नहीं। अच्छा, कोई देखने नहीं आता है? जब डॉक्टर ने बताया कौन जतरा एसएस हॉस्पिटल में ऑपरेशन कौन किया था आपका? संजय कुमार। कब किया था इन्होंने ऑपरेशन आपका? कल शाम को। कल शाम को। अच्छा, काहे का ऑपरेशन हुआ है आपका? लड़का हुआ। अच्छा, डिलीवरी हुई है, सीजर हुआ आपका? अगर आप हमें और डिटेल दे देंगे कि किस ब्लॉक में संचालित हो रहा है, किस स्थान पर संचालित हो रहा है, तो हम अपने डेटाबेस में दिखवा लेंगे कि क्या ये वाकई पंजीकृत है या नहीं है। यदि पंजीकृत नहीं है या पंजीकरण किसी ऐसे चिकित्सक के नाम से है जो वहाँ पर फुल टाइम या पार्ट टाइम रूप में नहीं बैठ रहे हैं, तो हम जो भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत या विभागीय अन्य जो कार्रवाइयाँ निहित हैं इसमें, वो कराने का पूरा आश्वासन देंगे। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो डॉक्टर है, संजय कुमार नाम सामने आया डॉक्टर का, ये डॉक्टर इलाज किए जा रहा है लगातार, लेकिन इस डॉक्टर के पास ना डिग्री है ना ही अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है। ये बातें सामने आ रही है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष यादव जुड़ चुके हैं। मनीष यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ मोहम्मद इरफान जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ समाज सेवी। सबसे पहले मनीष यादव जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये पूरी स्थिति क्या है, किस तरह से ये जो डॉक्टर है, क्या उसके पास कोई डिग्री नहीं है, जो हॉस्पिटल संचालित हो रहा है क्या वो रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर ये सब कुछ नहीं है तो उसके बावजूद किस तरह से इलाज किया जा रहा है लोगों का वहां पर? सारी चीजें विस्तार से बताइए। बिल्कुल दामिनी, अगर इस हॉस्पिटल की बात करूं, ये एसएस हॉस्पिटल है, प्रयागराज जिले के यमुनापार इलाके का जसना का ये हॉस्पिटल है, जहां पर एसएस हॉस्पिटल का जो संचालक है डॉक्टर संजय पटेल, इसके पास ना कोई डिग्री है ना ही कोई रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद भी ये धड़ल्ले से जो है ओपीडी कर रहा है और मरीजों की सर्जरी कर रहा है। साथ ही साथ इसके द्वारा किए गए ऑपरेशन से एक मरीज की पिछले कई दिनों पहले जान भी चली गई थी, जिसकी शिकायत तमाम जो उसके मरीज थे, जो मरीज के तीमारदार थे, उन्होंने लगातार मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज डॉक्टर आशु पांडे से किया। मामला हालांकि सीएमओ तक पहुंचा, लेकिन मामला जो है चंद पैसों के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। आखिर किस तरीके से ये जो फर्जी डॉक्टर है, ना तो इसके पास डिग्री है, ना कोई डिप्लोमा है, ना ही इसके पास कोई मेडिकल विभाग का सर्जरी करने का कोई अधिकार है, इसके बाद भी दामिनी ये लगातार जो है ऑपरेशन कर रहा है और मरीजों के साथ जो है खिलवाड़ करता नजर आ रहा है और मरीजों की यहाँ तक की जान भी ले चुका है। इसके बाद भी अगर इस फर्जी झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई ना हो तो इसमें एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर इसमें किसकी सतह पर यह अवैध हॉस्पिटल जो है संचालित हो रहा है? क्या किसी नेता का दबाव है, या किसी नेता का जो इसका सपोर्ट है, या कोई सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनका सपोर्ट है? तो दामिनी इसमें एक बात जरूर साफ हो जाती है कि अगर इतनी शिकायत करने के बावजूद भी अगर कार्रवाई ना हो और ऐसे झोलाछाप डॉक्टर जो मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहे, तो ये कहीं ना कहीं एक जो स्वास्थ्य महकमा है, उसमें स्वास्थ्य महकमे के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं
उसकी भी पोल खोलने का काम ये जो वीडियो है लगातार कर रहा है। और ये जी, झोला बिल्कुल। साहब जो है लगातार स्वास्थ्य महकमे को बदनाम करने का साजिश के तहत ये काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य महकमे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी दामिनी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनीष जी, क्योंकि इतनी बार शिकायत करने के बावजूद अगर इस डॉक्टर पर और इस अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं ये चीज सवाल तो उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग की भी शह मिल रही है इस डॉक्टर को। मैं जानना चाहती हूँ मनीष जी कि आखिर ये अस्पताल कब से संचालित हो रहा है, कितना समय हो गया झोला छाप डॉक्टर को फर्जीवाड़ा करते हुए? बिल्कुल दामिनी, अगर इस डॉक्टर की बात करूं तो ये फर्जी झोला साहब डॉक्टर जो संजय है लगातार 10 सालों से ये हॉस्पिटल जो है संचालित कर रहा है और जिस बार रजिस्ट्रेशन करवाया उसके बाद में रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं करवाया है, उसके बाद भी ये लगातार जो है अवैध हॉस्पिटल संचालित कर रहा है। साथ ही साथ अगर इस हॉस्पिटल का कोई विरोध करता है तो उसको ये जान से मारने की धमकी अलग देता है। साथ ही साथ इसमें एक बात और ये साफ कह रहा है कि मैं खुद ऑपरेशन करता हूं, जिसको जो करना है कर लीजिए, मेरा स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे में सवाल खड़ा ये हो रहा है दामिनी, आखिर ये किसकी पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा बिल्कुल, है बिल्कुल। और इतनी बातें करने के बाद में स्वास्थ्य महकमा जो है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो स्थानीय लोग हैं वहां के, वो लगातार इस मामले की शिकायत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो जसरा है वहां के जो अधीक्षक है उनसे भी किया है। उसके बाद भी इस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा है। हो सकता है दामिनी की ये थोड़ी जो रकम होती है स्वास्थ्य महकमे में पहुंचाता हो, यहाँ तक स्वास्थ्य जो सीएमओ साहब है वहां तक भी जो छोटी रकम या बड़ी रकम पहुंचती हो, इस वजह से कार्रवाई शायद ना हो पा रही हो दामिनी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वही हमारे साथ मोहम्मद इरफान जी जुड़े हुए। मोहम्मद इरफान जी आपके पास आना चाहूंगी, जैसे कि मनीष यादव जी ने कहा कि ये जो डॉक्टर है संजय कुमार खुलेआम बोलता है कि मैं सर्जरीज भी करता हूँ, ओपीडीज भी देखता हूँ और स्वास्थ्य विभाग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं ये सारी चीजें करूंगा। ये जो डॉक्टर है वो खुलेआम अपनी जो भी लापरवाहियां है, जो भी चीजें है, बेखौफ होकर अपनी चीजों को अंजाम दे रहा है, उसके ऊपर किसी प्रकार का डर नहीं है। तो इससे क्या समझा जाए कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की भी मिली भगत है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप मोहम्मद इरफान जी? जी बिल्कुल दामिनी जी, सबसे पहले तो देश न्यूज को मेरा नमस्कार। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी चैनल ने प्रमुखता से खबर दिखाने का काम किया है। तो दामिनी जी साहब जिस तरीके से देश न्यूज के संवाददाता मनीष यादव ने ये बताया कि प्रयागराज में कई ऐसे अवैध अस्पताल हैं जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से ये सारा खेल जो उस खेल का आगाज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे डॉक्टरों के ऊपर नियमित रूप से कार्रवाई ना होने की वजह से कहीं ना कहीं ऐसे डॉक्टर जो है फल फूल रहे हैं। तो ऐसे में जो प्रयागराज के सीएमओ है डॉक्टर राजू पांडे, हालांकि वो उनका बराबर तरीके से लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, लेकिन जमुना पार इलाके में एक ऐसा अस्पताल जिससे आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो देश न्यूज के साफ नजर आ रहा है कि ऐसे अस्पताल के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए और खुद सीएमओ प्रयागराज स्तर पे उसकी जांच करवानी चाहिए। जी दामिनी जी, लेकिन मोहम्मद इरफान जी आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और जो कि सीएमओ है वो अपना प्रयास पूरी तरह से करते हैं, अपना कार्य ठीक तरह से करते हैं, लेकिन इस अस्पताल पर जो संचालक है इस पर अभी तक आज तक नहीं आई। जैसे कि मनीष यादव जी ने कहा था कि एक बार एक मरीज की जान तक चली गई थी इस डॉक्टर की वजह से, इस डॉक्टर के पास डिग्रीज नहीं है। तो क्योंकि आशु पांडे जो कि यहाँ के सीएमओ हैं वो ठीक तरह से अपना काम करते हैं, क्षेत्र में सारी तरह कार्रवाई भी करते हैं, इस तरह के फर्जीवाड़े को रोक लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस अस्पताल के संचालक पर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इससे क्या समझ आ रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरीके से सो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीएमओ प्रयागराज स्थित पांडे हैं उनके द्वारा कई अस्पतालों का जो अवैध संचालन था उनका निरस्तीकरण करके उनको सील कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो मंचल जो मनमाड़ डॉक्टर हैं जो अवैध तरीके से फर्जी डिग्री लेकर, फर्जी डिप्लोमा लेकर बिना डिग्री के अवैध तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके ऊपर नियमित रूप से कार्रवाई ना होने की वजह से उनके मनोबल बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीएमओ प्रयागराज को ये समझना होगा कि ऐसे जो सरकारी जो डॉक्टर्स हैं और जो सीएचसी अधीक्षक होते हैं उनकी टीम गठित करके उनके द्वारा उस अस्पताल की जांच करवा के उस अस्पताल में सरकारी ताला लटकाने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं समय रहते कार्रवाई ना होने की वजह से ऐसे डॉक्टरों का मनोबल लगातार बढ़ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार प्रदेश सरकार में जो योगी सरकार है वो, और जो इसमें जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं जो डिप्टी सीएम है प्रदेश सरकार में, वो लगातार कह रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर जो फर्जी अस्पताल हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन समय रहते कार्रवाई ना होने की वजह से ये स्वास्थ्य महकमे की पोल खोल रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार इसमें देख सकते हैं दामिनी जी की प्रयागराज में लगातार जो अवैध रूप से जो अवैध अस्पताल जो संचालित किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी की मिली भगत भी है। जी
बिल्कुल इरफान जी, आपने कहा है कि स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सो चुका है, लेकिन सवाल तो यहाँ ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग सो चुका है या फिर चंद पैसों के लिए बिक चुका है। मनीष जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस अस्पताल में, क्योंकि फर्जी डॉक्टर अस्पताल संचालित कर रहा है, जाहिर है कई प्रकार की लापरवाहियां होती होगी। जैसे कि पिछले कुछ समय पहले आप बता रहे थे कि एक मरीज की जान भी चली गई थी, उसके बाद शिकायत की गई लेकिन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। और किस किस प्रकार की लापरवाहियां हो चुकी है इस अस्पताल में, ये जानना चाहती हूँ। बिल्कुल दामिनी, अगर इस हॉस्पिटल की बात करूं, जो एसएस हॉस्पिटल है, इसका जो संचालक है वो बिल्कुल दबंग टाइप का है और सत्ता पक्ष की बात करता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां के स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा भी ये चीज कहा जा चुका है कि ये जो मनबड़ लोग हैं, ये इनकी कितनी भी आप शिकायत करते रहिए, स्वास्थ्य विभाग जो है वो एकदम जर्जर हो चुका है। कहीं ना कहीं इसमें जो बैठे अधिकारी हैं चंद पैसों के लिए बिक चुके हैं, और अगर शिकायत पे शिकायत आप करते रहिए, आपके पास 10 से 20 हजार हो, 50 हजार हो, तो आप उनके मुंह पे फेंक दीजिए। ये सबसे बड़ा सवाल है कि पैसों के लिए जिस तरीके से स्वास्थ्य महकमा बिक चुका है, और आप ये जो झोला साहब डॉक्टर हैं आए दिन मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, कई मरीजों की जान भी ले लेते हैं। अब इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या सारा पैसा ही सब कुछ हो गया है? चंद पैसों पे सारा सिस्टम बिक चुका है। आपको बता दूं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार एक्शन मोड में है, वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उनका स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहा है। ऐसे में अगर इस प्रयागराज की बात करो, जो जमुना पार का इलाका है जसरा, यहाँ पे जो एसएस हॉस्पिटल है, इसकी लगातार शिकायत पे शिकायत की जा रही है। इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ब्रजेश पाठक जी इस बात को नहीं जानते? क्या ये नहीं समझते कि किसी मरीज की जिंदगी क्या ऐसे ही अपना आनंद फानंद में ले ली जा रही है? और ऐसे डॉक्टर जो झोला साहब डॉक्टर है, उसके खिलाफ कोई इनका जो स्वास्थ्य महकमा है, जो डॉक्टर आशु पांडे मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज है, वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या पैसे पे ही सारा खेल हो रहा है? अगर पैसे पे खेल हो रहा है तो ये तमाम मरीजों की जिंदगी जाने के लिए क्या है? वो तो लगातार होता रहेगा। इसमें रोक लगाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें डॉक्टर आशु पांडे को भी थोड़ा सा एक्टिव होना होगा, उसकी जांच करवानी होगी। और ये जो झोला छाप डॉक्टर का खेल चल रहा है, इसको पूरी तरीके से जो ये भंडाफोड़ करना होगा। और ये जो फर्जी झोला छाप डॉक्टर है, ये जो फर्जी मेडिकल का रैकेट चला रहा है, पूरी तरीके से इसको भी सीज करना होगा। अगर इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अभी नहीं जागता है तो भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, कई मरीजों की और भी जान जा सकती है। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के जो भी जिम्मेदार अफसर हैं या तो कह लें जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनकी होगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनीष जी कि इस पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कल को अगर कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है, किसी मरीज की जान जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। कई मामलों में शिकायत की जाती है, लेकिन शिकायत के बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ पर तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि एक बड़ा अस्पताल संचालित हो रहा है, कोई छोटा मोटा क्लिनिक नहीं संचालित हो रहा है, साफ तौर से अस्पताल का बोर्ड बाहर लगा हुआ है, उसके बावजूद, इतनी बार शिकायत होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह एक बड़ा सवाल उठता है स्वास्थ्य विभाग पर भी, और साथ ही साथ सवाल वहां के जनप्रतिनिधियों पर भी उठता है कि क्या वहां के जो जनप्रतिनिधि है वो भी इस और ध्यान नहीं देते हैं? क्या वो भी इसको लेकर किसी प्रकार से कदम नहीं उठाते हैं? तो मैं मनीष जी इसी पर सवाल करना चाहूंगी आपसे कि वहां के जो जनप्रतिनिधि है, क्या वो इस तरह की चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते? सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन वही दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे साथ डॉक्टर सीरतलाल जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सीरतलाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। मैम कौन सी हॉस्पिटल की बात हो रही है? एसएस हॉस्पिटल की बात हो रही है डॉक्टर। यस यस जी, कहाँ पे है मैम? ये जसरा, जमुना पार क्षेत्र के जसरा प्रयागराज का हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में जो संचालक है संजय कुमार, ना उनके पास कोई डिग्री है, ना हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है। इस सब तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। क्या आपके संज्ञान में ये चीजें हैं? इसको हम दिखवा लेते हैं मैम 1-2 दिन के अंदर जो है जी। क्योंकि डॉक्टर सीरतलाल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार इसको लेकर शिकायतें हो चुकी है। कुछ समय पहले एक मरीज की जान भी चली गई थी, और जो डॉक्टर है संजय कुमार, वो बिल्कुल बेखौफ होकर बोलते हैं कि मैं तो सारी चीजें करूंगा, मैं मरीज का इलाज भी करूंगा, सर्जरीज भी करूंगा, स्वास्थ्य विभाग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं ऐसा नहीं मैम, मैं इसको दिखवाता हूँ। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है, मैं इसको दिखवाता हूँ, जल्दी दिखवाता हूँ इसको। तो मैं कब तक समझूं कि इस समस्या का समाधान होगा? क्योंकि इस खुलेआम मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैम ये 2-3 दिन के अंदर हो जाएगा मैम। ठीक है, जांच हो जाएगी। ठीक है, 2-3 दिन बाद में फिर आपके पास लौटूंगी, आपसे इस बारे में चर्चा करूंगी। वही आपके पास आना चाहूंगी मनीष यादव जी।
आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये चीजें हो रही है, वहां के जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है? सवाल मेरा आपसे। बिल्कुल दामिनी, अगर 12 विधायक की बात करूं, डॉक्टर वाचस्पति जो है वहां के जनप्रतिनिधि है और विधायक है, तो साथ ही साथ जो वहां की जनता है, जब इनको वोट लेना होता है तो ये लगातार जो जनता के दामन की चौखट चूमते हैं। जैसे ही इनका वोटिंग हो जाती है, ये विधायक बन जाते हैं, उसके बाद भी ये जो पब्लिक है उसको छोड़ करके कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी देखने में अपने सिर्फ जो पर्सनल मामले हैं उसको साधने का ये प्रयास करते हैं, क्योंकि इस तरीके इनके एरिया में इस तरीके जो हॉस्पिटल है वो संचालन, अगर उस हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो उसमें 10 से 12 बेड है, साथ ही साथ मेडिकल स्टोर है, वो भी फर्जी है, वो भी उसका भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसके अलावा मैम वो लैब जो है, जो दामिनी लैब है, लैब भी अवैध तरीके से है, कोई लैब जो है कोई लैब टेक्नीशियन भी नहीं है, साथ ही साथ मेडिकल का ना रजिस्ट्रेशन है, ना वहाँ पे कोई फार्मासिस्ट है, और ये जो हॉस्पिटल है पूरी तरीके से अवैध संचालित हो रहा है। हालांकि डॉक्टर जो वहाँ का डॉक्टर है, इसकी शिकायत वहाँ के विधायक तक भी पहुंची है। विधायक जी ने भी साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि ये मामला हम जो है सदन में उठाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और यहाँ के जो जिम्मेदार अफसर हैं वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन दामिनी, कई दिन बीत जाने के बाद भी अगर इस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई ना हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल भी पैदा करता है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इस अस्पताल में और भी कोई डॉक्टर मौजूद है या सिर्फ यही डॉक्टर है जो हर चीज कर रहा है? बिल्कुल दामिनी, अगर इस हॉस्पिटल की एसएस हॉस्पिटल की बात करूं, इसमें ये जो संचालक है डॉक्टर संजय पटेल, ये खुद हॉस्पिटल भी चला रहा है, साथ ही साथ मेडिकल स्टोर भी चला रहा है, साथ ही साथ लैब भी चला रहा है, और जितना भी चाहे वो हार्निया का ऑपरेशन हुआ, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ, या डिलीवरी जो सीजर होता है वो हुआ, या और भी तमाम जो सर्जरीज होती है उसका ये लगातार खुद करता नजर आता है। अगर इसकी बात लेकर आप कहीं किसी भी जिम्मेदार अफसर तक पहुंचाते हैं, ये लगातार। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, दर्शकों को बताना, मैं आपके पास लौटूंगी मनीष यादव जी, दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे साथ डॉक्टर वाचस्पति, यहाँ के विधायक कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर वाचस्पति, आपको बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। डॉक्टर वाचस्पति, एसएस हॉस्पिटल का मामला सामने आया है। यहाँ का जो संचालक है संजय कुमार, चीजें ये सामने आ रही है कि बिना डिग्री के वो इलाज कर रहे हैं मरीजों का, बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल संचालित हो रहा है। क्या आपके संज्ञान में चीजें है? नहीं, अभी तक तो नहीं रहा, लेकिन सवेरे मेरे पास इन्होंने फोन किया था जी, तो बताया तो मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, मैं वही देखने जा रहा था। ठीक है डॉक्टर वाचस्पति, आप कह रहे हैं कि आपके संज्ञान में ये चीजें नहीं है, मतलब अभी तक आप तक किसी ने भी इसको लेकर शिकायत नहीं पहुंचाई है? कभी नहीं, कभी नहीं। कुछ समय पहले आज सवेरे ये पत्रकार बंधु ने हमको फोन किया जी, तो मैंने कहा कि मैं अभी 1 घंटे के बाद तुरंत निकल रहा हूँ और मैं रास्ते में हूँ, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा में मैं पहुँच भी जाऊंगा। ठीक है, तो क्या मतलब समझू कि मैं होगा, अगर इस तरह का है, फर्जी है, तो वो बहुत गलत बात है जी, और ऑपरेशन करना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगी, इस चीज का जिक्र करना चाहूंगी कि ये सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं कर रहा है, पूरा अस्पताल संचालित किया जा रहा है इसी के द्वारा। इलाज भी यही कर रहा है, ओपीडी भी यही चला रहा है, ऑपरेशंस भी यही कर रहा है, और साथ ही साथ जो लैब है वहां पर उसके भी संचालन यही कर रहा है, और ना इसके पास कोई डिग्री है और ना ही अस्पताल रजिस्टर्ड है। ऐसी चीजें सामने आ रही है। साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, कुछ समय पहले एक मरीज की इसी के इलाज की वजह से मौत हो गई थी, जिसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ था। मरीज के परिजनों ने काफी हंगामा किया था, काफी शिकायतें भी की थी उच्च अधिकारियों के पास, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशु पांडे के पास भी शिकायत की थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो डॉक्टर है ये बेखौफ होकर यही चीज बोलता है कि मैं इलाज करूंगा, अस्पताल भी संचालित करूंगा, ना कोई जनप्रतिनिधि मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई नेता मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही स्वास्थ्य विभाग मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। ये तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है जी, बिल्कुल, ये ओवर कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं। ये तो स्वास्थ्य से इंसानियत के भी खिलाफ है ना। लेकिन विधायक जी, सवाल तो यही है ना कि इतने कॉन्फिडेंटली, अच्छा सीएमओ को भी नहीं मालूम है, सीएमओ को भी चाहिए था। सीएमओ को ये सारी चीजें पता है, क्योंकि कई बार इसको लेकर शिकायत हो चुकी है, ये आज का मामला नहीं है। तो 1 घंटे में जा करके उसको देखता हूँ और देख करके मैं सीएमओ से बात करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि क्या इतने बेखौफ होकर इस तरह की बातें बोलना, इतने कॉन्फिडेंटली इस तरह की बातें बोलने की कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि क्या उसे किसी की शह मिल रही है और उस शह पे वो इतना बेखौफ है, अपनी मनमानी कर रहा है।
जरूर कोई ना बिल्कुल। कोई तो होगा, तभी तभी इस तरह की बात कर रहा है। बिल्कुल, प्रशासन पर भी सवाल उठता है, जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठता है, स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठता है। ये तो भाई मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे जी। से कोई उनका संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हम्म, आज होगा, जी। ये है। ठीक है, आज अब मैं अभी जा करके मैं सबसे पहले यही काम करूंगा। ठीक है। तो मतलब मैं समझूं कि मेरा कुछ 1300 कंबल बांटना है, लेकिन कंबल बांटने से पहले मैं ये SS हॉस्पिटल में जाऊंगा। जी बिल्कुल, मतलब मैं समझूं कि कुछ समय में हमें समस्या का समाधान मिलेगा, और जब मैं अगली बार आपसे इस बारे में चर्चा करती हूँ इस मुद्दे पे, तो आप समस्या के समाधान के साथ आएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष यादव जी, आप ही के पास आना चाहूंगी दोबारा। जैसे कि विधायक ने कहा कि उन्हें इस मामले में जानकारी नहीं थी, उन्हें आज जानकारी मिली है, और वो जा रहे हैं और बात करेंगे इस मामले में, सीएमओ से भी बात करेंगे। विधायक ने एक और चीज कही कि सीएमओ को भी इस बारे में पता नहीं था। क्या ऐसा कुछ है? हकीकत जानना चाहती हूँ। बिल्कुल दामिनी, देखिए लगातार जिस तरीके से, चाहे वो प्रयागराज का गंगापार इलाका हुआ, चाहे वो जमुना नगर इलाका हुआ, लगातार जो अवैध ऐसे कई दर्जनों भर हॉस्पिटल हैं जिसकी शिकायत पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं, डॉक्टर सीएमओ, ये जो डॉक्टर आशु पांडे हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज, इन तक हर मामलों की शिकायत पहुंचाती जाए। अगर शिकायत के बाद भी मामले पहुंच रहे हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें दामिनी क्या समझा जा सकता है? मनीष यादव जी, मैं इस मामले की बताएं। बात कर रही हूँ, जो एसएस हॉस्पिटल का मामला है, क्या इस मामले के बारे में उन तक शिकायत पहुंची है? बिल्कुल दामिनी, मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्जी हॉस्पिटल SS है, इसका जो संचालक है, इस मामले की शिकायत भी मैं स्वयं कर चुका हूं और इन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर आशु पांडे, वो लगातार अभी कुछ दिन पहले ही देश न्यूज ने एक फर्जी डॉक्टर का भंडाफोड़ किया था, उन्हें खबर भी प्रमुखता से दिखाई थी। इन्होंने आश्वासन भी दिया था कि अभी 2 दिन के अंदर इस हॉस्पिटल को सीज कर दिया जाएगा, तो हॉस्पिटल आज तक जो है अभी तक सीज नहीं हो पाया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये आश्वासन देते हैं दामिनी जी। अगर इस हॉस्पिटल को सीज करना है तो ये तत्काल जो है अभी मौके पे जाएं, उसकी जांच करें, जो भी जांच में पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ये सिर्फ हवाला देते हैं, सिर्फ आश्वासन देकर काम चला लेते हैं, क्योंकि इनके पास जो है मोटी रकम पहुंचती है। मोटी रकम पहुंचने की वजह से कार्रवाई ना होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है दामिनी। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो बेखौफ होकर डॉक्टर संजय पटेल है, ये लगातार जो IPD है, OPD कर रहा है और सर्जरी कर रहा है, ये आखिर किसकी सह पर ये सारा खेल चल रहा है? आपको बता दूं, क्योंकि ये जिस तरीके से लगातार जो चाहे पत्रकार हुए, चाहे नेता पक्ष हुआ, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोई अधिकारी हो या जो भी जिम्मेदार अफसर हैं, अगर उन तक मामले को पहुंचाया जाएगा तो जान से मारने की धमकी अलग से देता है। ये कितना बड़ा डॉक्टर है, आखिर किसकी सह पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है? क्या इस फर्जी डॉक्टर को किसी बड़े नेता या जो भी लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उस पर संरक्षण प्राप्त है? ये क्यों ऐसी बात करता है? और बात करने के बाद भी अगर अधिकारियों तक इस मामले की शिकायत पहुंचाया जाए और कार्रवाई ना हो दामिनी, तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आखिरकार पत्रकारों तक मामला पहुंचा, पत्रकार जो है अधिकारियों तक मामला पहुंचाया, इसके बाद जो जिम्मेदार अफसर है वो सिर्फ हाथ पे हाथ धरकर बैठे हैं, कार्रवाई के नाम पर उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनीष जी की बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि फर्जी डॉक्टर, झोलाछाप डॉक्टर इतना बड़ा अस्पताल संचालित कर रहा है और उसके बाद इतना बेखौफ होकर अपनी मनमानी कर रहा है, दावे कर रहा है कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब किसकी शय पर किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से SS अस्पताल प्रयागराज का ये मामला था, यहाँ का जो डॉक्टर है वो ना उसके पास कोई डिग्री है, ना ही रजिस्ट्रेशन है अस्पताल का, लेकिन उसके बाद बेखौफ होकर इलाज कर रहा है, साथ साथ में कॉन्फिडेंट होकर दावे कर रहा है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्या उस पर किसी बड़े नेता का हाथ है, या फिर स्वास्थ्य विभाग लापरवाह है, या फिर स्वंद पैसों के लिए बिक चुका है स्वास्थ्य विभाग? बड़ा सवाल उठता है और देखना ही होगा कि जिस तरह से लगातार आश्वासन तो दिए जाते हैं, अब आश्वासन पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।